बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद शुएब अब्बास है। ज़राअत से मुतालिक, ट्रैवलिंग से मुतालिक और कारोबार से मुतालिक वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम डिस्कस करेंगे रेडिश। मूली की फसल पाकिस्तान में किस महीने में काश्त की जाती है, इसे कौन सी बीमारियाँ लगती हैं, उन बीमारियों का हल क्या है और इसे खाद कितनी दी जाती है, कब कब दी जाती है, इसे पानी कितने लगाए जाते हैं, कब कब लगाई जाती है और इसके लिए जो बीज है वो कितना रिक्वायर्ड हो, कौन सी वैरायटी हो, हर सूबे की अलग अलग तफसील के साथ। रेडिश की फसल पाकिस्तान में अक्टूबर से लेके फेब तक लगाई जाती है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, देसी भी होती है, जापानीज़ भी होती है, राउंड भी होती है, लंबी भी होती है, वाइट भी होती है, गुलाबी भी होती है, लाल भी होती है। जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 40 से 60 दिन के दरमियान होता है। वो हर सूबे का अलग अलग होता है, किसी का 45 से 50 भी होता है, 40 से 50 भी होता है। वो हर सूबे का अपना अलग अलग होता है, टेम्परेचर की नोयत को देख के वो होता है। सबसे पहले हम सुबह डिस्कस करते हैं पंजाब में इसकी काश्त कब की जाती है। पंजाब में इसकी काश्त अक्टूबर से लेकर नवंबर के दरमियान में की जाती है। इसकी जो ज़मीन हो वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सोइल हो, मतलब कि दरमियानी रेतली हो, ज़्यादा रेतली ना हो और गाढ़ी ना हो। और इसे जो हल चलाने चाहिए वो 2 से 3 डीप हल चलाने चाहिए। तो इसमें जो फर्टिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। स्मूथ ज़मीन हो, सख्त ज़मीन ना हो, नरम ज़मीन हो। नरम ज़मीन से ये होगा कि उसकी जो जड़ें हैं, मूली की जो फसल है वो सीधा नीचे जाएगी, जड़ें उसकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। 2 से 3 हाल डीप चलाएं, वहाँ से रोटावेटर चलाएं। और इसकी जो लेवलिंग है, ज़मीन लेवल है, वो अच्छी तरह लेवलिंग होनी चाहिए ज़मीन की, ताकि मूली की जो फसल है वो ज़्यादा डीप जाएगी, गहरी जाएगी। उससे ये होगा कि मूली की फसल सॉफ्ट होगी, नरम होगी, उसकी जो जड़ें होंगी वो ज़्यादा गहराई तक जाएंगी। ज़मीन में 20 से 25 ट्रॉली ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम गोबर भी कहते हैं, फार्मा यार्ड मैन्योर भी कहते हैं, वो ज़मीन में ऐड करें। उससे ज़मीन हरी भरी हो जाएगी, सरसब्ज हो जाएगी, जरखेज हो जाएगी। बीज जो है वो 1.5 से 2 kg पर एकड़ होना चाहिए। लाइन में बुआई करें। लाइन में अगर बुआई करेंगे उससे औसत पैदावार हमारी अच्छी आएगी। लाइन से लाइन जो डिस्टेंस हो वो 1 फुट होना चाहिए। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, एक से दूसरे पौधे तक जो फासला हो वो 2 से 3 इंच होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा बीज ना डालें। अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा बीज डालेंगे बाजू का वो बीज ग्रो भी नहीं करता। इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो हाइब्रिड भी हैं, लॉन्ग वाइट भी हैं, अर्ली वाइट भी हैं और जापानीज़ भी हैं, रेड भी है, गुलाबी कलर की भी है। जो अर्ली वाइट है वो पूसा हिमानी है और मर्दान वाइट है। जो लॉन्ग वाइट है पूसा रेशमी है और लॉन्ग वाइट है। जो रेड है वो स्कारलेट ग्लोबल है और लोकल रेड है, जो वहाँ की लोकल लाल कलर की होती है वो है। और इसके बाद हाइब्रिड वाइट लिसिकली F1 है जो हाइब्रिड होती है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जो हर सूबे के मुताबिक काश्त की जा सकती है। ये हमने शार्ट वैरायटीज़ बताई। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो हर सूबे में काश्त की जाती है, जिससे औसत पैदावार भी हमारी अच्छी आ सकती है। इसे खाद कौन सी लगानी चाहिए और कब कब लगानी चाहिए। इसे सबसे पहले हम ज़मीन की तैयारी टाइम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, जिसे हम गोबर कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर भी इसे कहा जाता है। 25 से 30 ट्राली आप फी एकड़ उसे डालें। 1 DAP, 1 यूरिया, हाफ बैग SOPO। अगर आप 2 बैग यूरिया के कर सकते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है। फार्म यार्ड मैन्योर जो है, जो गोबर है, वो ज़मीन की तैयारी टाइम आप डालें। जो DAP है आप वही के वक्त डालें, उससे ये होगा हमारी ग्रोथ जो है वो बेटर होगी। हाफ यूरिया 20 दिन के बाद डालें, उससे जड़ और पत्ते दोनों ग्रो करेंगे। और हाफ यूरिया जो है वो 35 दिन के बाद डालें, उससे हमारी फसल ग्रो करेगी, जिससे हमारी औसत पैदावार आएगी। और जो है हाफ SOP भी आप डालें, जब जड़ें निकल रही हो आप SOP उसी वक्त डालें। इंशाल्लाह आपकी जो औसत पैदावार है वो अच्छी आएगी। और अब डिस्कस करते हैं पानी इसे कब लगाएं और कितने पानी लगाएं। पानी इसे बुआई के फ़ौरन बाद आप इसे पानी लगा दें, ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन में ग्रो कर सके। और हर 6 से 8 दिन के बाद आप पानी लगाएं। पहला पानी जब आप लगा लेंगे उससे 6 से 8 दिन के वक्फे के बाद आप दूसरा पानी लगाएं। हर पानी आप 6 से 8 दिन के वक्फे के बाद लगाएं। वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। आगे हम सूबे वाइज डिस्कस करते हैं, किस सूबे में कितने वक्फे के बाद पानी लगाना चाहिए और कब और कितने पानी लगाने चाहिए। कम पानी लगाने से उसकी जड़ें खुरदरी भी हो सकती हैं और कड़वी भी हो सकती हैं, और जो ज़्यादा पानी लगाने से उससे जड़ें हमारी टूट सकती हैं।
इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसके लिए जो मौसम होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए और उससे जो हमारी मूली की फसल है वो नरम और क्रिस्पी, उससे हमारी फसल अच्छी भी होगी, औसत पैदावार भी हमारी अच्छी आएगी ठंडे मौसम में। इससे कौन कौन सी बीमारी लगती है? इसे एक एफिड की बीमारी लगती है, रूट मैगट की बीमारी लगती है, लीफ सपोर्ट की बीमारी लगती है। लीफ सपोर्ट मतलब के पत्तों पे धब्बे आ जाते हैं भूरे कलर के या व्हाइट कलर के। उसके बाद रूट मैगट, जड़ में सुराख हो जाता हो रूट मैगट से। और एफिड की बीमारी थ्रिप्स के लिए हम क्लोरफिनापाया या एरोमेक्टिन यूज कर सकते हैं। रूट मैगट के लिए जड़ में सुराख आ जाता है, उससे ये है कि हम रोटेशन करें या सॉइल ट्रीटमेंट करें, रूट मैगट की जो बीमारी है वो खत्म हो सके। और उसके बाद लीफ सपोर्ट, पत्तों पे भूरे कलर के निशान आ जाते हैं या सफेद कलर के निशान आ जाते हैं, उसके लिए जो इलाज है कॉपर का फंजीसाइड है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर किसी भी कंपनी का आप कॉपर फंजीसाइड कर दें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे जो फंगस की बीमारी है, लीफ सपोर्ट की बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। एक बीमारी डैमेज हो गई है, उससे नया पौधा जो है वो गिर जाता है। हम सीड ट्रीटमेंट उसकी लाजमी करेंगे, इससे ये होगा जिससे नया पौधा गिर जाता है वो नहीं गिरेगा जब हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो हर सूबे वाइज अलग अलग होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा गर्म है वो जल्द हार्वेस्ट की जा सकती है। अगर ठंडा इलाका है, ठंडा सूबा है जिधर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है सर्दी, तो वो लेट हार्वेस्ट भी की जा सकती है। 5 से 8 इंच लंबी और सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर सॉफ्ट है तो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। 5 से 8 इंच जो है वो लंबी होनी चाहिए। ज्यादा देर जमीन में रहने से या वो कड़वी हो सकती है या वो खट्टी हो सकती है। अगर आपकी फसल पक चुकी है तो सॉफ्ट है, आप उसे निकाल लें, आप उसे हार्वेस्ट कर लें। अगर आपकी फसल सॉफ्ट भी हो चुकी है, 5 से 8 इंच भर के ज़मीन में ठहरी भी है, तो वो कड़वी और खट्टी हो सकती है। इसे स्टोरेज करना चाहिए या नहीं? इससे मैक्सिमम अगर इसकी जो फ्रेशपन होता है वो 2 से 3 दिन तक ठहर सकता है। तीसरा दिन जब गुजर जाएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, 2 दिन भी ठहर सकते हैं, 1 दिन भी ठहर सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी है तो 1 दिन से ज़्यादा आप स्टोर न करें। अगर सर्दियाँ भी है आप 3 दिन से ज़्यादा स्टोर न करें। इसमें विटामिन सी होता है, इसमें फोलेट होता है, इसमें फाइबर होते हैं। मूली की फसल इस्तेमाल करने से इंसान में जो विटामिन सी की कमी होती है, फोलेट की कमी होती है, फाइबर की कमी होती है, मूली की फसल वो पूरी करती है। इंसानी जिस्म में मूली किडनी को, लीवर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। और अब हम डिस्कस करते हैं सूबे वाइज, किस सूबे में कब काश्त करनी चाहिए, उसके लिए मिट्टी की किस्म कौन सी है और उसके बाद इसे कब हार्वेस्ट करनी चाहिए, इसे पानी कितने लगाने चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सूबा पंजाब। सूबा पंजाब में सितंबर से नवंबर के दरमियान में काश्त की जाती है। इसकी जो मिट्टी की किस्म है वो सैंडी लोम या वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होनी चाहिए, मतलब कि जिसमें हल्की रेत हो। खाद 1 DAP 1 यूरिया होनी चाहिए, हाफ SOP होनी चाहिए। एक जो DAP है बुआई के वक्त देंगे, हाफ यूरिया 20 दिन के बाद, हाफ यूरिया 35 दिन के बाद। जो SOP है जब उसकी जड़ें निकल रही होंगी तब हम उसे फ्लड करेंगे, इंशाल्लाह हमारी औसत पैदावार जो है वो अच्छी आएगी। हार्वेस्ट इससे 45 से 55 दिन के दरमियान में किया जाता है। और अब हम डिस्कस करते हैं KPK में जो प्लेन एरियाज होते हैं उधर सितंबर से अक्टूबर के दरमियान में काश्त की जाती है। जो उधर हिली एरियाज पहाड़ी इलाके होते हैं उधर जुलाई से अगस्त के दरमियान में काश्त की जाती है। जमीन की जो टाइप है लोमी सॉइल हो, दरमियानी चिकनी हो। खाद इसे 1 DAP 1 यूरिया, हाफ SOP जैसे हमने पंजाब में डिस्कस किया है आप वैसे ही कर सकते हैं। इसे पानी 4 से 5 ही काफ़ी है, क्योंकि इधर ठंड होती है, ठंडे इलाके होते हैं, इसीलिए इसे 4 से 5 ही पानी काफ़ी है। और इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो 50 से 60 दिन के बाद की जाती है। और अब हम डिस्कस करते हैं सूबा सिंध। सूबा सिंध में अगस्त से लेकर अक्टूबर के दरमियान में काश्त की जाती है। ये अर्ली क्रॉप है। अगर आप लेट काश्त करेंगे वो जनवरी में काश्त की जाती है, लेट काश्त। और इसकी जो जमीन की किस्म है वो लाइट सैंडी लोम होनी चाहिए, मतलब हल्की रेतली मिट्टी होनी चाहिए। पानी की निकासी उधर प्रॉपर। 1 DAP 1 यूरिया, हाफ SOP 1 DAP बुआई के वक्त, हाफ यूरिया 20 दिन के बाद, हाफ यूरिया 35 दिन के बाद, SOP जब इसकी जड़ निकल रही होता। इसे पानी 6 से 8 लगाने चाहिए, क्योंकि ये गर्म इलाका है। अगर जब गर्मी इधर बढ़ जाए आप अपनी ज़मीन के मुताबिक ही और फसल की डिमांड के मुताबिक भी आप उसे पानी लगा सकते हैं। वो गर्मी पे डिपेंड करता है। अगर गर्मी ज़्यादा है आप 8 से 5 ज़्यादा पानी भी लगा सकते हैं। अगर गर्मी कम है
तो आप 6 से 8 पानी लगा सकते हैं। इसे जो हार्वेस्ट किया जाता है वो 35 से 45 दिन के दरमियान में किया जाता है। और अब हम डिस्कस करते हैं बलोचिस्तान में अगस्त से सितंबर के दरमियान अर्ली क्रॉप काश्त की जाती है और फरवरी में लेट क्रॉप काश्त की जाती है। इसकी जो मिट्टी की किस्म है लाइटली सैंडी लोम हो, हल्की रेतली हो। खाद इसे 1 DAP 1 यूरिया हाफ SOP 1 DAP बुआई के बाद, हाफ यूरिया 20 दिन के बाद, हाफ यूरिया 35 दिन के बाद और SOP आप जब इसकी जड़ें निकली हो तब आप इसे सेलेक्ट करते हैं। पानी से 4 से 5 लगाने चाहिए क्योंकि उधर भी ठंड होती है बलोचिस्तान में। अगर उधर गर्मी है तो आप 5 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर उधर सर्दी है तो आप 4 से 5 पानी लगाएं, उससे 4 से 5 पानी भी काफ़ी हो जाएंगे। इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो 50 दिन के बाद हार्वेस्ट की जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान में जो काश्त की जाती है वो अप्रैल से मई के दरमियान में की जाती है क्योंकि उधर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उधर लेट काश्त की जाती है। इधर जो मिट्टी की किस्म है वो लोमी सोइल हो, दरमियानी जरखेजी हो, मतलब उसमें चिकनाहट जो है वो कम हो। पानी से 3 से 4 भी काफ़ी हो जाएंगे क्योंकि इधर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। हार्वेस्ट इसे 60 से 70 दिन के दरमियान में किया जाता है। आज हमने डिस्कस किया है रेडिश मूली की फसल का। इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में हम पाकिस्तान में कौन सी फसलें काश्त की जाती हैं, उन्हें कौन सी बीमारी लगती है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।